एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच बसा एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर दिन वह नदी किनारे बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता और सोचता, काश मैं भी एक दिन इतनी ऊंचाइयों पर उड़ पाता। लेकिन उसे अपने आसपास की मुश्किलें देखकर अक्सर निराशा होती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था और गांव में साधनों की कमी थी। लोग उसे कहते थे कि उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसकी स्थिति में वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन अर्जुन जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने एक बूढ़े आदमी को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखा। बूढ़े आदमी की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान चमक रहा था। अर्जुन को जिज्ञासा हुई और वह उसके पास गया। उसने अपनी चिंताओं को बूढ़े आदमी से साझा किया। बाबा, मैं जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सफलता पाना जैसे संभव हो सकता है? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वह कहानी शुरू करता है। कई साल पहले एक युवा चील ऊंचे पहाड़ों पर रहती थी। एक दिन एक भयानक तूफान आया और चील का घोंसला उड़ गया। चील का बच्चा नीचे गिर गया और एक किसान ने उसे पाया। किसान यह न जानते हुए कि वह चील है, उसे अपने घर ले आया और मुर्गियों के साथ पालने लगा। वह चील मुर्गियों के बीच बड़ी हुई, जमीन पर दाना चुगती और आसमान की ओर कभी देखती ही नहीं थी। सालों बाद एक दिन एक ज्ञानी यात्री उसे देख खेत पर आया। उसने चील को मुर्गियों के बीच देखा और किसान से पूछा, यह चील यहाँ क्या कर रही है? तो किसान ने पूरी कहानी बताई। यात्री ने कहा, यह पक्षी उड़ने के लिए पैदा हुआ है, जमीन पर चुगने के लिए नहीं। इसे पहाड़ों पर ले चलो, जहाँ इसका असली घर है। किसान ने सहमति दी। यात्री चील को ऊंची पहाड़ी पर ले आया, उसे उड़ने के लिए प्रेरित किया। पहले तो चील झिझकी, उसे डर था क्योंकि उसने कभी उड़ान नहीं भरा था। लेकिन कुछ देर बाद उसके भीतर कुछ जागा। उसने अपने पंख फैलाए, हवा को महसूस किया और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। अपने असली सामर्थ्य को पहचानते हुए बूढ़े आदमी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम भी उस चील की तरह हो। दुनिया कह सकती है कि तुम मुर्गी हो, सीमाओं में बंधे हुए हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भी ऊंची उड़ान भरने की ताकत है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और पहला कदम उठाना होगा। चुनौतियाँ तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उड़ाने के लिए है। अर्जुन बूढ़े आदमी की बातें सुनकर प्रेरित हो गया। वह गांव लौट आया, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने उन लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था जो उससे हतोत्साहित करते थे। हर दिन कठिन परिश्रम करता और हर मुश्किल को अपने सपनों की ओर बढ़ने का एक मौका मानता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने छात्रवृत्ति प्राप्त की और एक प्रतिष्ठित विद्यालय में दाखिला लिया। समय के साथ वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। कई साल बाद जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठकर सपने देख रहे हैं, जैसे कभी वह देखा करता था। वह मुस्कुराया और उन बच्चों से वही बात कही जिसने उसका जीवन बदल दिया था। तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो, तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो। कहानी का सार, आपकी सीमाएं उतनी ही वास्तविक है जितनी आप उन्हें मानते हैं। आत्मविश्वास, दृढ़ता और साहस के साथ आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।